आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ में पहला चैप्टर संबंध एंड फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। एक एक टॉपिक को डिस्कस कर देन उसके बाद हम एनसीईआरटी के किताब के हर एक सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एंड फलन। संबंध के बारे में मैं आपको बताऊं कि संबंध होते कितने प्रकार के हैं। संबंध के बारे में जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे सतुल्य, सममित, संक्रामक, इन तीन के बारे में बात करेंगे। जब मैं फलन के बारे में बात करूंगा तो आपसे कहूँगा कि भाई ये अंतक्षेपी होते हैं, अच्छादर होते हैं। अंतक्षेपी मतलब इनटू और अच्छादर मतलब ऑन टू। अंतक्षेपी भी ये दो प्रकार के होते हैं, एकेकी और बहु एकेक। इसी तरीके से ऑन टू की भी मैं बात करूँगा, ये भी एकेकी एंड बहु एकेक। जब मैं इसकी बात करूंगा आपसे संबंध की, रिलेशन की, जब आप किसी फंक्शन को सतुल्य और सममित और संक्रामक प्रूव कर दोगे तो हम कहेंगे ये तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, वन बाई वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे, इनकी डेफिनेशन को जानेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको फर्स्ट ईयर का भी बता देता हूँ कि आखिर इसके बारे में हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। एक होता है क्रमिक युग्म, ऑर्डर पेयर। अगर आपसे कहा जाए ए क्रॉस बी, हिंदी में बोलते हैं इसको कार्तीय गुरज, ए क्रॉस बी, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब एक हमारे ये सेट है, एंड बी बिलोंग्स टू बी, कैपिटल बी। बोले कैपिटल ए, ये हमारा एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए, इसको बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल ए में जा रहा है। इसी तरीके से स्मॉल बी सेट कैपिटल बी में बिलोंग कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं ए एंड बी, जब आपसे ए की बात करी जाएगी तो मैं कहूँगा ये प्रथम अवयव है, मतलब एक्स वाला, इज वाला। जब मैं इसकी बात करूँगा बी की तो मैं कहूँगा द्वितीय अवयव है, मतलब इस वाले की, ये वाले बी में। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, मैं आपसे कहता हूँ रिलेशन की डेफिनेशन को हम देखेंगे कि यदि ए और बी कोई दो अतिरिक्त का मतलब जहाँ हमारे पास अतिरिक्त का मतलब कोई ना कोई एलिमेंट उसमें होना ही चाहिए। दो समुच्चय ए और बी, मतलब दो समुच्चय दे रखे हैं जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा ही होगा, का कार्तवीय युग्म मतलब जो अभी मैंने आपको बताया था कि इनका गुणनफल के उप समुच्चय ए व बी के बीच संबंध आर है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आर रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ये इनके बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए रिलेशन बी। ठीक है, इसे बोलते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, इसका मतलब ए जो है हमारा सेट ए में है और बी हमारा सेट बी में है। ठीक है, इसको हम डिटेल से एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी तो अभी को मैं आपको डेफिनेशन रिप्रेजेंट करा रहा हूँ। ए, अगर आपसे कहा जाए ए व बी के बीच कुल कितने संबंध हैं तो आप कहोगे सर ए व बी के बीच कुल संबंध, या आपसे कह दिया जाए ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर mn होती है, 2 की पावर mn होती है, जहाँ ए बराबर ए के उपस्थित अवयव, जो आपके सेट ए है उसमें टोटल बताने कि कितने एलिमेंट है। इसी तरीके से एन की बात करी जाए कि बी में उपस्थित अवयव, मतलब बी में उपस्थित होने वाले एलिमेंट। इनके हम सवालों को देखेंगे एक एक करके। जैसे कोई मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, आपसे कहा जाए ए के सेट हैं 3 4 5 और बी के सेट हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और आपसे पूछा है ए और बी में कुल कितने संबंध हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर m बराबर 3, क्योंकि इसके एलिमेंट की संख्या कितनी है 3, 1 2 3। और आपसे कहा जाए n बराबर कितने हैं तो आप कहोगे सर 3, 1 2 3, n बराबर भी 3 और m बराबर भी 3। तो आपसे पूछा कुल संबंध के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मेट क्या होता है, 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। जब आप यहाँ रखोगे 2 की पावर m की वैल्यू कितनी है 3 और n की वैल्यू भी कितनी है 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 9। जब 2 की पावर 9 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 512, है ना। कितना आ जाएगा 512। इसका मतलब देखो किस तरीके से आया, आपसे कहा जा रहा है 2 की पावर 9, है ना। 2 की पावर 9 का मतलब क्या हुआ, 2 कितनी बार लिखे हुए हैं 9 बार लिखे हुए हैं। 2 कितनी बार लिखे हुए 9 बार लिखे हुए हैं। इस तरीके से 3 2 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 64, 128, 256 और 512। इस तरीके से आपके आंसर आ गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, यदि
ए बराबर ए कॉमा बी कॉमा सी कहीं भी दिया है और कैपिटल बी बराबर 1 कॉमा 2 कॉमा 3, तब ए व बी के संबंध इस प्रकार से दिए। देखो ए का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ए का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ए का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इन्होंने रिलेशन आपको गिवन कर दिए ए कॉमा 1 बी कॉमा 3 सी कॉमा 1 और सी कॉमा 2। आपसे पूछा है आर इनवर्स बताओ, ठीक है, रिलेशन आपको दिए हुए हैं। तो जब मैं आर इनवर्स निकालूंगा तो आप बताइए, जब 1 कॉमा ए इसका उल्टा हो गया, बी कॉमा 3 है तो 3 कॉमा बी हो जाएगा, सी कॉमा 1 है तो 1 कॉमा सी हो जाएगा, और आपका सी कॉमा 2 है तो ये कितना हो जाएगा 2 कॉमा सी। इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा भाई इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। इसको पढ़ने का हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने देखा कि भाई बाइनरी रिलेशन क्या होता है, द्विआधारी संबंध, बाइनरी रिलेशन क्या होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ समुच्चय ए से समुच्चय ए में ही परिभाषित संबंध को क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। समुच्चय ए में ही परिभाषित रिलेशन को क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कोई रिलेशन है ए कॉमा बी, ए स्मॉल ए भी हमारा सेट ए में है और बी भी हमारे पास सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब सीधे सीधे मैं आपसे कहूँगा कि आर के उपसेट कौन कौन से होंगे, ए क्रॉस बी, ठीक है। इसके टाइप के बारे में बात करते हैं, द्विआधारी संबंध के टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, अब यहाँ से क्लास है आपकी। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपको मैंने फर्स्ट पेज पर आपको बताया था कि भाई क्या बताया था, देखो जब मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था आपके लिए, सतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, ये मेन पोर्शन है आपका, यही पोर्शन है रिलेशन। इसी को समझना है, सारे सवाल हमारे इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एक एक चीज़ के बारे में हम आपको डिटेल से समझाएंगे। देन हमारी क्लास ज़्यादा लंबी ना चले इसलिए मैं आपको समझाने का काम, देखिए ये नोट्स सब आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप सीधे सीधे सर्चिंग में पवन मैथ्स डालिए, आपको कहीं ना कहीं टेलीग्राम पर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। देखिए ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम पर पवन मैथ्स के नाम से सर्च करिए तो आपको ये वाले नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसको समझाने का काम मेरा है ही है, मैं आपको समझा ही रहा हूँ जिससे कि आप घर पे जाके आराम से डिटेल से इनके नोट्स बना लें, ठीक है। सतुल्य संबंध, जब मैं इसके टाइप्स ऑफ बाइनरी की बात करूँगा तो एक सतुल्य संबंध, ठीक है। दूसरा संबंध है सम्मित संबंध, तीसरा है संक्रामक संबंध, ठीक है। एक एक करके हम बात करेंगे। जब सतुल्य संबंध की बात करूँगा इसका मतलब हुआ कि ए रिलेशन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए या फिर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए। अभी आप समझ लीजिए कि ये क्या चीज़ है। जब मैं इसके सवाल पढ़ाऊंगा तो इसको और अच्छी तरह समझेंगे क्योंकि मैं इसको बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है, डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से सम्मित की बात करूँगा तो ए रिलेशन बी और बी रिलेशन ए। अभी कोई भी दिमाग नहीं चलाना अपना, अभी तो हम ऐसे मान के चलिए हमने बस इसकी आइडेंटिटीज़ है, अभी तो सिर्फ आप इसकी आइडेंटिटीज़ को देख लीजिए। अब जब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे कि आपसे कहा जाए संक्रामक तो ए रिलेशन बी रिलेशन सी, तब आपका ए रिलेशन सी भी होगा। देखिए अब एक एक करके इनको देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए सतुल्य, क्या कहा जाए, सतुल्य के बारे में बताइए। जब मैं सतुल्य रिलेशन के बारे में बात करूँगा तो आपसे कहा जाएगा समुच्चय ए, कोई दो एलिमेंट दिए हुए समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार से है, समुच्चय ए कोई संबंध आर इस प्रकार से कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से, कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर के द्वारा जुड़ा हो तो संबंध आर सतुल्य संबंध कहलाता है। मैं आपको समझाता हूँ कि इसको एग्जाम्पल लेकर कि चीज़ें क्या है। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1 2 और 3, ये हमारे पास सेट है ए, और एक रिलेशन ले लिया कि इनके रिलेशन इन्होंने इस तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है, कि 1,1 2,2 और 3,3 ये हमारे पास रिलेशन दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि एक ये वाला एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है ए में, ठीक है, किस में जा रहा है, ए में जा रहा है, किस में जा रहा है, ए में जा रहा है। तो इसका स्वयं का संबंध मतलब एक का संबंध ए से, मतलब ए की वैल्यू भी एक है और बी की वैल्यू भी एक है, वो भी हमारा रिलेशन में रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आपसे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ए कॉमा ए वो किस में जाना चाहिए, रिलेशन में जाना चाहिए। अगर कोई ए एलिमेंट हमारा ए में दिया है, ठीक है,
बात आई समझ में आपके? देखिए मैं आपको फिर से समझाऊँ कि इन्होंने कहा कि R समतुल्य है यदि A, जो आपके A है वो बिलोंग्स कर रहे हैं किस में, R में, जहाँ A हमारा किस में बिलोंग्स करेगा, कैपिटल A में, ठीक है। और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यदि A बराबर 1 2 3 4 5 तथा रिलेशन आपको गिवन है, ठीक है, तब वो कह रहा है कि R समतुल्य होगा A बिलोंग्स टू A, मतलब एक जो है किस में है, सेट A में है, ठीक है। तो हम का स्वयं का मतलब एक का स्वयं का A, मतलब A बराबर 1 और B बराबर 1 वो बिलोंग्स करेगा कैपिटल R में। इसी तरीके से 2 हमारा एक में है तो 2, 2 मतलब A और B की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 1 होगी, वो भी R में होगा, ठीक है, वो भी R में होगा। मतलब आइडेंटिटीज आपको क्या दी हुई है कि अगर स्मॉल a बिलोंग्स किस में कर रहा है, कैपिटल A में, तब A, किस में बिलोंग्स करेगा भाई, कैपिटल R में। ये आपकी आइडेंटिटीज थी, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम सारे काम करेंगे, ठीक है, कि 3 हमारा A में है तो 3, 3 भी हमारा किस में होगा, कैपिटल R में, जो यहाँ पर रिलेशन होगा। 4 बिलोंग्स कर रहा है A में तो 4, 4 भी किस में होगा, कैपिटल R में। 5 हमारा सेट A में है तो 5, 5 भी हमारा किस में होगा, कैपिटल R में। अगर ऐसा सब कुछ दिया है तो हम कहेंगे कि हमारा समतुल्य है। इसमें 2 नोट देख लेते हैं। जैसे संख्याओं के समुच्चय में संबंध बराबर है, देखो बराबर है नहीं है, ये संबंध संख्याओं में समुच्चयों में संबंध आपस में बराबर है। समुच्चय कौन से थे, ये वाले, 1 का आपस में बराबर है, 2 का आपस में बराबर है, 3 का आपस में बराबर, 4 का आपस में बराबर, 5 का आपस में बराबर, ऐसा दिया हुआ है तो हम कहेंगे समतुल्य है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक संख्या अपने आप में बराबर होती है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे अगर आपसे कहा जाए संख्या इसी प्रकार आपसे कहा जाए कि रेखाओं के समुच्चय में संबंध समांतर है। समांतर का मतलब अगर एक लाइन आपके पास ऐसे दी हुई है और ये दूसरी लाइन ये दी हुई है तो मैं कहूँगा ये इसके समांतर है, मतलब समांतर है, तो इसके इन दोनों के बीच के प्रत्येक पॉइंट पर डिस्टेंस की क्या होगी, बराबर होगी, है ना। तो ये कहूँगा कि भैया ये, तो मैं आपसे कहूँगा कि रेखाओं के समुच्चय संबंध समांतर है तो ये समतुल्य होगा, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक रेखा का स्वयं के समांतर होती है, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप समतुल्य को जान गए होंगे। अब बात करेंगे सममित। सममित के बारे में देखेंगे कि सममित संबंध क्या होता है, सिमेट्रिक। ये आपको एक तरीके से समान दिखाता है कि जैसे समुच्चय A के 2 एलिमेंट मतलब 2 अवयव A और B का संबंध R के द्वारा संबंधित है, तब B व A भी उसी संबंध से संबंधित होगा, ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाता है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A रिलेशन B, तो B रिलेशन A होना चाहिए, ठीक है, मतलब A, B R में है तो B, A भी R में होंगे, और जबकि A और B आपका रिलेशन A में होना चाहिए, ठीक है, किस में होगा, A। R लिख रहा है तो R में भी चल जाएगा, A वो लिख रहा है तो A में भी लिख जाएगा, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भैया A एक सेट दिया हुआ है, 1, 2, 3 रिलेशन दिए हुए हैं, ये आपके 1 1 1 2 1 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2, ठीक है। अब मैंने इसके ये वाला एलिमेंट उठा लिया, ये वाला पूरा सेट उठा लिया, 1, 1 किस में, R में, तो इसका उल्टा भी 1 1 होगा, ये भी किस में होगा, R में। 1 2 को ले लिया, ये वाला है ना, 1 2 को, जब मैं इसका अपोजिट करूँगा 2 1 है ना, तो 2 1 भी किस में होगा भाई, ये दिया हुआ है, R में दिया हुआ है ना। इसी तरीके से अगर 1 3 की बात करूँगा, 1 3 किस में है, R में। जैसे ही मैंने इसका अपोजिट करा 3 1 हो गया, देखो 3 1 भी आपको ये दिया हुआ है, तो ये भी किस में दिया हुआ है, रिलेशन में दिया है। इसी प्रकार 2 3, जब 2 3 हमने देखा कि ये रिलेशन किस में है, इसमें, कहाँ गया भाई, ये रहा, तो भाई 3 2 भी इसी में होगा, 3 2 भी इसी में होगा। अगर इस तरीके के आपको रिलेशन मिलते हैं कि A, B बिलोंग्स कर रहे हैं कैपिटल R में, तो B, A भी किस में रिप्रेजेंट करेंगे, R में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सममित आप समझ गए होंगे, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे आप। और इसको थोड़ा सा 2 नोट देख लेते हैं।
जैसे दो व्यक्तियों के लिए संबंध भाई का है तो वो सम्मित होगा। जैसे दो व्यक्ति हैं, ठीक है, लाता है, जैसे ए और बी दोनों आपस में भाई हैं, ए और बी दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो मैं कहूँगा ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा। तो कैसे संबंध कहलाएगा? सम्मित कहलाएगा। इसी प्रकार रेखाओं के समुच्चय में संबंध अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब लंब है तो ये कहेंगे सम्मित संबंध है। जैसे समझिए इसको मैं क्या समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास एक लाइन है ऐसे, ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, तो मैं कहूँगा बी ए पर लंब है, बी ए पर लंब है, तो भैया ए बी तो बी पर लंब हो गई है ना, तो ए बी पर लंब है तो ए बी तो बी पर लंब होगी, तो ये कैसा संबंध हो गया? सम्मित संबंध हो गया। कैसा हो गया? सम्मित हो गया। तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, लास्ट, संक्रामक संबंध। जैसे ए रिलेशन बी और बी रिलेशन सी, दो साइड ले लिए तो मैंने ए और बी रिलेशन में है और बी और सी, तो मैं कहूँगा ए और सी भी उसी रिलेशन में होंगे, ठीक है। जैसे ए कॉमा बी रिलेशन आर में है, उसी प्रकार बी कॉमा सी रिलेशन आर में है तो ए और सी भी रिलेशन आर में होंगे, ठीक है। इनके एग्जाम्पल पर, इनके नोट पर देखते हैं क्या है। दो संख्याओं के समुच्चय संबंध बराबर है तो संक्रामक संबंध होगा। जैसे कि x बराबर वाई के है, वाई बराबर जेड के, तो x बराबर किसके होगा? जेड के होगा। इसी प्रकार x बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से, तो मैं सीधे सीधे कहूँगा कि x बड़ा हो गया जेड से। बताओ सही बात है? नहीं। इसी तरीके से अगर मैं तीसरे पॉइंट पे देखूँ कि x छोटा है वाई से और वाई छोटा है जेड से, तो x छोटा हो गया सीधे सीधे जेड से, है ना। जहाँ छोटे और बड़े की बात आएगी तो मैं कहूँगा कि भैया संक्रामक है, ठीक है। तुल्यता संबंध के बारे में जान लेते हैं। वह संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों हो, ठीक है, तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है, ठीक है। क्लियर? मतलब आपकी ये तीनों कंडीशन सतुल्य वाली, सम्मित वाली और संक्रामक वाली तीनों लागू होनी चाहिए, तो मैं सीधे सीधे कहूँगा तुल्यता संबंध है। अब हम एनसीईआरटी के एक एक सवाल को करेंगे और एक एक सवाल की वीडियो एक एक बनेंगे, जिससे कि आप जब भी एक्सरसाइज करोगे तो सीधे सीधे आप एक एक सवाल को फोकस करें और अच्छी तरह समझ जाएं। ये चैप्टर आज की क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताया कि रिलेशन क्या होता है, मतलब रिलेशन क्या होता है, सतुल्य क्या है, सम्मित क्या है और संक्रामक क्या है। अगर ये तीनों हो जाते हैं तो वो तुल्यता संबंध कहलाता है। सतुल्य मतलब आपका एक कोई एलिमेंट है ए में है, अगर उसका स्वयं के साथ कोई संबंध है तो वो सतुल्य कहलाएगा। जैसे सम्मित मतलब ए और बी दो एलिमेंट है, ए का रिलेशन जो बी से है वही रिलेशन बी का ए से है, तो सम्मित रिलेशन कहलाता है। संक्रामक के बारे में मैंने आपको बताया कि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो सी का संबंध ए से होगा। बस यही चीज़ हम पहली वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज को हम एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे, देन उसके बाद हम बात करेंगे फलन पर, ठीक है। अगली वीडियो में हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए।